क्योंकि 60% में से 10% ईडब्ल्यूएस के लिए रखा गया है और सीधी तौर पर कहा गया है कि 50% ओपन टू ऑल। मतलब अब सरकार भी कि 1932 का खतियान को लेकर स्थानीय नीति बनाने का प्रयास कर रही है। तो इनको भी बहुत बड़ा आहत पहुंचा है जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है कि ये कौन सा भाषा। आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत करते हैं। आज बेसिकली हम लोग 3 मुद्दों पर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। जो हमारा पहला मुद्दा है, जिस तरह से सीपी सिंह द्वारा, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं भाजपा के, उनके द्वारा जो बयान दिया गया इस रीजनल लैंग्वेज को लेकर कि उन्हें अब तक इतने साल हो गए, उन्हें अब तक ये नहीं पता कि झारखंड में कितने लैंग्वेज हैं, कितने रीजनल लैंग्वेज हैं और उनकी क्या क्या लिपि हैं। तो जिस तरह से झारखंड सरकार ने फ्रंट पेज पे ओलचिकी भाषा को प्राथमिकता दी, लेकिन उसी को सीपी सिंह ने पैसा का दुरुपयोग करते हुए बताया है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसका जो अपमान हुआ है इस जो संथाली भाषा का, ये सिर्फ भाषा का ही नहीं, यहाँ के जितने भी रीजनल, जितने भी स्थानीय लोग हैं, एक संथाली जो समुदाय है झारखंड में बहुत बड़ा समुदाय है, तो इनको भी बहुत बड़ा आहत पहुंचा है जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है कि ये कौन सा भाषा है। और दूसरों को भी पूछते हुए देखा गया कि ये कौन सा भाषा है, मीडिया वालों को भी पूछा गया कि कौन सा भाषा में ये छपा है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है जिस तरह से इन्होंने हमारी इस ओलचिकी भाषा का अपमान किया है। तो ये साथ ही साथ हमारे पूरे कम्युनिटी को भी इन्होंने अपमान किया है। तो ये हमारा मुद्दा है। यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द पूरे झारखंड के छात्र एवं जितने भी ट्राइबल समुदाय हैं उनसे वो माफ़ी मांगे। और हमारा दूसरा मुद्दा है स्थानीय नीति। स्थानीय नीति को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड में यही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब तक 22 वर्ष हो गए, लेकिन अब तक एक भी नीति सही रूप से नहीं बन पाई है। झारखंड सरकार हासा और भाषा की बात करती है, तो हासा से हमारा स्थानीय नीति का दूसरा जो हमारा मुद्दा है वह है स्थानीय नीति। झारखंड सरकार यहाँ हासा और भाषा की तो बात करती है, लेकिन जो उनकी नीति है उनसे बिल्कुल विपरीत है। जैसे अगर हम लोग हासा की बात करते हैं तो हासा से हमारी स्थानीय नीति परिभाषित होती है। यहाँ के रहने वाले, यहाँ जो आदिकाल से यहाँ पे निवास करते हैं, वो हासा से उनकी परिभाषित होती है। और भाषा से यहाँ की नियोजन नीति। भाषा ही एक ऐसा बैरियर है जिसे बाहरी को हम लोग रोक सकते हैं। तो स्थानीय नीति और नियोजन नीति में जिस तरह अभी स्थानीय नीति को ये चाहते हैं कि झारखंड सरकार सही रूप से स्थानीय नीति और नियोजन नीति लाएं, बस हमारी यही पहल है। और तीसरा जो हमारा मुद्दा है नियोजन नीति को लेके, नियोजन नीति में जिस तरह 60-40 का जो प्रावधान लेके आई है झारखंड सरकार, ये तो सरासर 60-40 खाली नाम का 60-40 है। लेकिन अगर देखा जाए तो जिलावर जो एक रोस्टर निकाला गया है उसमें देखा जाए तो 10% हर जिला में ईवीएस के लिए रिजर्व किया गया है। तो 10% आप कहाँ से देंगे? 10% वही 60% से ही कट के 10% आप दे रहे हैं। साथ में 40% जो बाहरी ओपन टू ऑल के लिए आप जो किए हैं, तो 40 + 10 आपका 50% ऑलरेडी आप दूसरों के लिए रिजर्व कर दिए हैं। तो यही है, अगर 50% बाहरी अगर झारखंड में अपना नियोजन करते हैं, यहाँ पर रहते हैं, तो वो भी आने वाले दिन में उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी यही डिमांड करेंगे कि मेरे बाप दादा यहीं पे रहे हैं, यहीं पे नौकरी किए हैं, तो यही हमारा स्थानीय है, यहीं पे हमारा निवास है।
तो इसके लिए हम लोग भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा भरपूर विरोध कर रहे हैं और सरकार सही नियोजन नीति, सही स्थानीय नीति लाए, यही हम लोग चाहते हैं। और इसी के साथ में अपना कहना चाहेंगे कि झारखंड सरकार जो है स्थानीय नीति और नियोजन नीति सही रूप से परिभाषित करे, यहाँ के छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा नियोजन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिले, यही हम लोग चाहते हैं। और इसी के साथ मैं अपना बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य का निर्माण हुआ और तब से लेकर अब तक लगभग 22-23 साल हो रही है। फिर भी यहाँ के लोग कौन है, यहाँ के स्थानीय निवासी कौन है, इसका अभी तक निर्धारण नहीं किया गया है, स्थानीय नीति नहीं बनाया गया है। सरकार के द्वारा कई प्रकारों से प्रयास किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी सारी कमियां दिख रही है। पूर्व की सरकार भी काफ़ी प्रयास किया, उसका जो प्रयास था वो भी सफल नहीं हो पाया। और एक्सपर्ट का मानना यह भी है कि वो जिस प्रकार से प्रयास कर रहे थे स्थानीय नीति को या फिर स्थानीयता को परिभाषित करने का जो प्रयास कर रहे थे, वो शायद अगर कोर्ट में मामला जाता तो निश्चित रूप से उसको कोर्ट द्वारा, माननीय न्यायालय द्वारा उसको निरस्त किया जाता। तो आज आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार तक बातें पहुंचाना चाहता हूं, या फिर आप कह लीजिए कि मैं सुझाव देना चाहता हूं सरकार को, जिससे हमारे सही में झारखंडी कौन है उसको पहचाना जा सके और वास्तविक रूप से जो झारखंड में रहते हैं, झारखंड अलग राज्य निर्माण के लिए जो लड़ाई लड़े हैं, उसको उसका लाभ मिल सके। तो हम लोगों ने कुछ मापदंडों का निर्धारण किया है, जिसके आधार पर अगर स्थानीय नीति बनाया जाएगा तो स्थानीय जो है वास्तविक रूप से उसको लाभ मिलेगी और माननीय न्यायालय के द्वारा भी उसे निरस्त नहीं किया जा सकता है। तो हम लोगों ने इस प्रकार से सुझाव का वर्णन किया है कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं और सरकार भी कि 1932 का खतियान को लेकर स्थानीय नीति बनाने का प्रयास कर रही है और साथ ही साथ कई सामाजिक नेता या फिर नेता भी कहते हैं कि 1932 का खतियान के आधारित स्थानीय नीति होनी चाहिए। लेकिन हमारे कहना है कि जो जिस जिले में जो अंतिम सर्वे सेटलमेंट होगी और उसका जो पट्टा होगा या फिर खतियान होगा, उसको सबसे पहले मान्यता या फिर मान्यता दिया जाए, उसका मान्य मिलनी चाहिए। दूसरी बात है, दूसरी मापदंड है कि वो प्राकृतिक पूजक होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे यानी कि झारखंड में अधिकतर लोग जनजातीय समूह से आते हैं। जनजातीय समूह वो होती है जो प्राकृतिक पूजा करती है और प्रकृति में वो विश्वास रखते हैं, इसलिए प्राकृतिक पूजक होनी चाहिए। तीसरी है कि उसका खान पान और रहन सहन, झारखंडी उसे कहना चाहिए जो इस पार्टिकुलर भूखंड में जो लोग एक निश्चित रूप में खान पान करते हैं और उसका जो एक रहन सहन का व्यवस्था है, उसका जो जीवन शैली है, उस प्रकार होनी चाहिए। 4 नंबर का मापदंड है ग्राम सभा द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। हम लोग जानते हैं ये 5वीं अनुसूची के अंतर्गत इसके झारखंड के कई सारे जिले आते हैं और 5वीं अनुसूची में ग्राम सभा को काफ़ी पावरफुल एक व्यवस्था के रूप में मानी जाती है और संविधान में भी इसका वर्णित है। तो स्थानीयता को वर्णन करने के लिए कि परिभाषित करने के लिए ग्राम सभा का बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि जिस ग्राम का निवासी है, उस ग्राम के लोग, उस ग्राम के
प्रधान द्वारा उसको बखूबी या फिर बहुत अच्छे ढंग से उसको पहचानते हैं और उसका सही रूप से स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। लेकिन इसमें एक समझने वाली बात यह भी है कि एक क्लॉज वहाँ पे जोड़ा जाए कि फर्जी ग्राम सभा न हो। अगर कोई फर्जी ग्राम सभा करके स्थानीयता का स्पष्टीकरण देता है, अगर वो पकड़ा जाती है तो उस कुकृत्य को दंडनीय अपराध माना जाए। पांचवी है कि यहाँ के भाषा, जितने भी यहाँ पे जनजाति लोग हैं और उसकी जो बोलियां हैं, उसकी जो भाषा है, और जितने भी यहाँ पे 9 भाषा झारखंड के हैं, उस भाषा और उसके अतिरिक्त भी जितने भाषा है उसको भी सम्मिलित करते हुए इसमें भाषा की अहमियता पर वरीयता दिया जाए। साथ ही साथ संस्कृति, रंग रूप और जाति और उपजाति, संस्कृति, रंग रूप, जाति और उपजाति के आधार पर यहाँ पर स्थानीयता का स्पष्टीकरण करने के लिए अहमियत दिया जाए। उसके बाद है नीति निर्माण में, यानी कि स्थानीय नीति निर्माण में जो मानव शास्त्री हैं और इतिहासकार हैं, उनसे भी एक निश्चित मापदंडों का एक सूची बनाया जाए या फिर उसका सहयोग लिया जाए और उसके आधार पर स्थानीयता का परिभाषित करना चाहिए या फिर स्पष्ट करना चाहिए। साथ ही साथ कि 7वां क्रम में हम लोगों ने ये मापदंडों का निर्धारण किया है कि मान लीजिए कि किसी के पास खतियान है और बाकी जो 6 मापदंड है उसको पूरा नहीं करती है, तो उसको यहाँ के स्थानीय निवासी नहीं माना जाएगा। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि खतियान नहीं है और बाकी सारी मापदंडों को वो फुलफिल करती है, तो पूरा करती है, और उसके पास खतियान नहीं है, तो उससे भी यहाँ के स्थानीय निवासी माना जाएंगे या फिर माने जाएंगे। इस प्रकार से अगर स्थानीय नीति का निर्धारण करते हैं और स्पष्ट करते हैं, तो ये भीम आर्मी के छात्र इकाई का पूर्ण विश्वास है कि ये सर्वमान्य होगी और न्यायालय के अधीन में अगर ये मामला जाता है तो वो निरस्त नहीं करेंगे। और इसको नीति जो 40 है उसका तो कड़ा विरोध हम लोग कर ही रहे हैं, और इसका ना सिर्फ झारखंड के छात्रों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, साथ ही साथ इसका जो एक डेमोग्राफी है, यहाँ के जो जनसंख्यिकी है, उसका भी गहरा प्रभाव पड़ेगा और झारखंड में झारखंडियों की अस्मिता खतरे में पड़ जाएगी। उसके साथ साथ हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि सरकार को एक सुझाव देते हैं कि जिला वार 99% आरक्षण के साथ और 1% ओपन टू ऑल के साथ वैकेंसी लाइए, नियोजन नीति बनाइए। और उसके साथ साथ नियोजन नीति में यह भी एक सिलेबस का भी एक प्रावधान कीजिए। जो एग्जाम होगा, जो नियुक्ति प्रक्रिया में जो परीक्षा होती है, उसमें एक सिलेबस में भी एक प्रारूप में भी एक भाषा ऐसे विषय को भी जोड़िए जो झारखंड से जुड़ा हो, झारखंड की जो भौगोलिक, सांस्कृतिक और यहाँ के जो व्यवस्था है, यहाँ के जो इतिहास है, उसके संबंधित एक विषय होना चाहिए, ताकि यहाँ के बच्चों को और एडवांटेज मिले। और ये एक असंवैधानिक नहीं है। हमारे जो झारखंड के पड़ोसी राज्य है, जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा में भी इस सिस्टम को लागू किया गया है, जो एक बैरियर का काम करेगा और बाहरी लोगों का घुसपैठ होने से रोकेगा। उसके साथ साथ हम यह भी बोलना चाहेंगे कि अभी जो एसएससी द्वारा जो पीजीडी का जो वैकेंसी निकाला गया है, उसमें झारखंडी भाषा का वैकेंसी है ही नहीं। इसका हम लोग जोरदार विरोध करते हैं और सरकार से यह भी मांग करते हैं कि स्थानीय भाषा का आप वैकेंसी निकालिए और यहाँ के युवाओं को रोजगार देने के लिए काम करें। स्थानीय भाषा जैसे संथाली हो गया, मुंडारी हो गया, कुड़ुक हो गया, ये भाषा के अगर शिक्षक नहीं होंगे तो ये भाषा आने वाली पीढ़ी सीखने से वंचित होगी और धीरे धीरे ये हम विलुप्त के कगार पर चले जाएंगे। जिस झारखंड
का सपना लिए हम लोग के पूर्वज जो लड़ाई लड़ी थी और झारखंड अलग राज्य का निर्माण किया, वो सपना कभी भी साकार नहीं होंगे। धन्यवाद। जोहार आप सभी मीडिया बंधु का, और हमारे बड़े भाई लोग जितना यहाँ पे मौजूद सभी का मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। और मैं अपना परिचय देते हुए झारखंड छात्र आदिवासी मूलवासी मंच के छात्र नेता मैं सभी झारखंड वासियों को मेरे ओर से जोहार। जैसे कि आप वर्तमान सरकार में देख रहे हैं, हमारे वर्तमान सरकार किस तरह से नियोजन नीति लाई है और इसको लागू की है, आप सब देख रहे होंगे। तो हम सभी ने इस पर विचार करते हुए, बहुत सारे तर्कों को देखते हुए इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि जिस तरह से वर्तमान हमारे हेमंत सरकार ने इस नियोजन नीति को लेके आई है, इस नियोजन नीति में हमारे जितने भी आदिवासी भाई बंधुओं का इसमें कोई लाभ नहीं दिख रही है। इस प्रकार की नीति का घोर विरोध करते हुए, क्योंकि इस प्रकार की नीति में 60% जो स्थानीय है और 40% ओपन ऑल किया गया है, क्योंकि 60% में से 10% EWS के लिए रखा गया है और सीधी तौर पर कहा गया है कि 50% ओपन टू ऑल। मतलब आप समझ सकते हैं 40% ओपन टू ऑल किसी भी अन्य राज्य से आ सकते हैं। 40% ओपन टू ऑल का मतलब सभी सीटों में बाहरियों का कब्जा, और बाहरी को कब्जा का मतलब यहाँ के आदिवासी जितना भी विद्यार्थी हैं सब छट जाएंगे। इसके बावजूद राज्यों के विद्यार्थियों से प्रतियोगिता नहीं कर सकती। आज के भीम आर्मी के छात्र इकाई की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उनमें आप लोगों का काफ़ी सहयोग रहा, भागीदारी रहा। आप लोगों ने काफ़ी समय देकर हम लोगों के बातों को सुना, उसके लिए भीम आर्मी के छात्र इकाई आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती है। सबको जोहार।